हाय, कैसे हैं आप लोग? मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। सॉरी मैं थोड़ा-सा लेट आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली आज मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, कुछ ज़्यादा ही अच्छा मुनाफ़ा हुआ और अच्छा प्रॉफ़िट होने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। तो जोका पार्ट हम बात करते हैं 5 दिसंबर की, कल मार्केट में क्या चल रह सकती है। आज तो छप्पड़-फाड़ मुनाफ़ा भी हुआ और मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। निफ्टी के अंदर हमारे टारगेट्स हमने बताया था कि 20,000 700 से 800 आने वाले हैं। अगर 20,500 के करीब मार्केट अगर रहती है, वहाँ से अगर प्रॉफ़िट बुकिंग आई, वरना इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी। पर ये टारगेट आज के लिए नहीं थे, बट ऊपर वाला मेहरबान, तो मार्केट ने आज ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफ़ा दे दिया और 20,800 के टारगेट उम्मीद है हमारे 1-2 दिनों में या मतलब इस एक्सपायरी से पहले-पहले हमारे आ जाएँगे। वैसे ही एक जो टारगेट थे वो मंथली टारगेट थे, बट अब जो टारगेट है लगता है और ज़्यादा बड़े होकर आएँगे। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, मैं भी आपको बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है और क्या उम्मीद दिख रही है। निफ्टी में अगर अभी हम बात करें तो क्लोजिंग हमें मिली है 20,684 की और मार्केट की जो स्ट्रेंथ दिखा रही है कि अभी हम बहुत ऊपर और जाने वाले हैं। 20,800 के मेरे टारगेट थे कि 20,800 अभी कुछ टाइम में आने वाला है। बट जिस हिसाब से मार्केट अगर हम डेली चार्ट्स में अगर हम देखें, जिस हिसाब से इसका मोमेंटम बन रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई होगी अगर आप मेरे को फ़ॉलो कर रहे हैं कि मार्केट में जब ये गैप अप होगी या जो मार्केट में अगर जो ब्रेकआउट आया, तो एक गैप अप के बाद एक गैप अप आगे और देखने को मिलेगी। आज इतनी बड़ी गैप अप मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं सोच रहा था कि 150-200 पॉइंट की गैप अप मिलेगी, शायद वहाँ से छोटा-मोटा करेक्शन आए, उसके बाद हम ऊपर जाएँगे। बट कोई भी करेक्शन बिल्कुल भी नहीं आया। लैंडस्लाइड पूरी तरह से तीनों राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी इस वजह से एक तरह से जो मेजॉरिटी मिली ये भी मार्केट को पसंद आया। ऊपर से ट्रेंड तो सुपर बुलिश था ही, ब्रेकआउट हमारा इतना 19,800 के बाद जो आया उसके बाद ब्रेकआउट था। कल हो सकता है कि हम जैसे आज गैप अप मिला, ये जो स्पेस रह गया, ऐसा ही एक 100 पॉइंट का गैप अप शायद कल और भी मिले और बट वहाँ मैं ये कहूँगा अगर आपके पास पोज़ीशन आप होल्ड कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा क्योंकि जो भी गैप अप मिलेगा वहाँ से अ, एक स्लाइड आ सकती है। मतलब एक तरह से कल वाला जो गैप होगा वो फिल हो सकता है। अगर कल गैप अप नहीं मिलती, फ्लैट खुलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कल गैप अप मिलती है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आप होल्ड कर रहे हैं आज भी। वैसे तो जो लोगों ने आज प्रॉफिट कमाया है, जो होल्ड करके गए होंगे वो शायद ज़्यादातर तो लोग निकल चुके होंगे। मैं भी अपनी पोज़ीशन तकरीबन प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, बहुत नेग्लिजिबल पोज़ीशन ही रखी हुई है और अगर कल छोटी-मोटी गैप अप भी मिल गई 100 पॉइंट की तो मैं अभी फिलहाल एग्ज़िट करूँगा। तो मान के चलें कि 20,800 के टारगेट हमारे इस एक्सपायरी थर्सडे से पहले-पहले आने वाले हैं, मे बी वो कल या परसों में आ जाए और कल काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि कल भी एक ग्रीन डे देखने को मिलेगा। जैसे आज तो बहुत बड़ा मिला, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से ऊपर की मार्केट क्लोजिंग हुई है निफ्टी में। और कल भी हो सकता है कि 100 डेढ़ 100 पॉइंट या 200 के आस-पास कहीं हम जा सकते हैं। बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे चुकी है, आज बड़ा मूव दे दिए। बस ये मत सोचिए कि कल मार्केट लाल आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, जब तक ग्लोबली कुछ खराब नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा हम ओवरबॉट नहीं होंगे, तब तक मार्केट गिरेगी नहीं। फिलहाल अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, तो जो सपोर्ट बन चुकी है वो 20,700 सॉरी 20,600 की बन चुकी है और ऊपर की तरफ जो हमें रेजिस्टेंस अभी निकल के आ रहा है वो 20,700 का आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट हमारे 20,800 के निकल के आ रहे हैं और आने वाले टाइम में 21,000 भी आएगा। अब पहले तो हमें लग रहा था कि एक्सपायरी के लिए हम 20,800 मान के चलते हैं, बट इलेक्शन के बाद इतनी अच्छी रैली मिल गई है। 1-2 दिन हम हो सकता है कि कल एक आधा और तेज़ी के बाद कंसोलिडेशन करें। उसके बाद एक नेक्स्ट जो लेग आएगी वो 21,000 के आस-पास हमें मार्केट को लेके जाएगी। पर फिलहाल हम 20,800 की हमारे टारगेट है, उन्हीं को पहले अचीव कर लें, क्योंकि वहाँ से कभी भी ओवरबॉट हो जाएगी तो वहाँ से कभी भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि 20,700 के नीचे हम अभी फिलहाल नहीं जाएँगे ईज़िली। टाइम लगेगा अगर नीचे गए। अगर कल-परसों में करेक्शन मिलता है, अभी हम वैसे तो 20,686 पे क्लोजिंग हुई है, पर जिस हिसाब से 20,000 मुँह से 700 निकल रहा है, 20,600 पे सपोर्ट अभी निकल के आ रही है पहली और 20,500 अब मेजर सपोर्ट है। 20,500 के नीचे तो हम नहीं जाने वाले। कल अगर डिप मिल भी गई, प्रॉफिट बुकिंग आ भी गई, तो आप ये मान के चलिए कि जितना 20,500 के करीब-करीब जाते हैं, 20,600 20,500 वहाँ पर और बाइंग करने की अपॉर्च्युनिटी होगी, वहाँ पर हम बाइंग और कर सकते हैं। पुट कॉल रेशियो की बात करें 1.39 है, तो अभी 100 डेढ़ 100 पॉइंट का और ऊपर जाने का स्कोप है निफ्टी में। ऑप्शन चेन हो गया, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हो गया। अब आ जाते हैं हम अच्छा अर्ली चार्ट के अंदर मैं बता दूँ आपको, स्लाइटली आरएसआई थोड़ा ओवरबॉट हो गई है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि हम ऊपर नहीं जा सकते, अगर गैप अप मिलेगी 20 और यहाँ से 100 डेढ़ 100 पॉइंट का अगर और गैप मिल गया, ये 200 पॉइंट और ऊपर चले गए, तो वहाँ से आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट को बाँधा और निकला, क्योंकि अब वहाँ से कब झटका लग जाए पता नहीं। हालाँकि ये मार्केट के वो मोमेंटम है कि हो सकता है कि और खींचती जैसे आज स्ट्रेच होके बढ़ती गई, तो कल भी ऐसा हो सकता है। इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। दोनों तरफ की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट में है, प्लस पर चक्कर ये है कि थोड़ी-सी ओवरबॉट के स्टेज में जाने वाली है, ये रीज़न है। तो आप प्रॉफिट को बचा के रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट एक कुछ दिनों में 1, 2, 3 दिन बाद जब भी हल्का करेक्शन दे दे, डिप दे दे,
फिर दोबारा बाइंग करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूव आ गया है, तो इसलिए अब थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम है, पर फिलहाल बुल ट्रेंड ही है, बाइंग और डिप्स की मार्केट है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हमारे ऑल टाइम हाई का हमने कहा था कि 46,000 के टारगेट आने वाले हैं, पर ये नहीं पता था कि वो एक ही दिन में ही आ जाएँगे। अच्छी बात है आ गए और हालाँकि इतनी बड़ी मूव में प्रॉफ़िट कमाना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा बहुत ही कम होते हैं जो इतना लंबा होल्ड कर सकें, ये बड़ा टफ़ होता है। इवन हमने भी इतना बड़ा नहीं कैप्चर किया था। पर स्टिल हमें जो मुनाफ़ा मिला वो काफ़ी अच्छा था। अब हम बात करते हैं अगर इसकी डेली में, तो 1 सेकंड मैं चार्ट को ज़रा बड़ा कर रहा हूँ 1 मिनट। हाँ। अगर हम ये वाला टारगेट देखें 46,320 के आस-पास के, तो ये हमारा पहले यहाँ पर हाई बना था हमारा 24/7 को, उसके बाद इसने दोबारा टच किया 14/9 को और वहाँ से हमें करेक्शन मिला था। अब हम ठीक यहीं पर ही आ गए हैं। अब यहाँ पर या तो ये हाई तो टूटेगा, ये तीसरी बार जो अटेम्प्ट कर रहा है ये टूटेगा, मार्केट बहुत स्ट्रेंथ से ऊपर आई है। बट अब ये कल टूटता है या परसों टूटता है ये देखना चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स है सबसे बड़ी कि पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की 1.66 से हो गई है, तो ये ओवरबॉट हो गई है। इसमें अब खतरे की घंटी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बन गई है। हो सकता है ये वहाँ कल गैप अप खुले और वहाँ से थोड़ा-सा भाग के कभी भी झटका दे सकती है, तो इसके अंदर पोज़ीशन बहुत सोच समझ के रखिएगा। इसका कोई भरोसा नहीं है बैंक निफ्टी का, बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, ऑल टाइम हाई के पास ये पहुँच चुकी है, पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट हो चुकी है 1.66। कल अगर ये गैप अप मिली, तो करेक्शन झटके से कभी भी डिप आ सकता है। फ्लैट खुली तो भी गिर सकती है, तो एक बार इसको गिरने का वेट करिएगा, बैंक निफ्टी से थोड़ा सतर्क रहिए। हो सकता है कल ये भागे ऊपर खुले और ये भाग जाए, बट अगर ट्रेन मिस होती है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव मिल चुका है। कभी भी ये झटका दे सकती है क्योंकि प्रॉफिट आया हुआ कभी हाथ से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसका मामला थोड़ा-सा रिस्की है क्योंकि ये ओवरबॉट हो चुकी है। पर हालाँकि आने वाले दिनों में इसके टारगेट बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं। ये जो ये सेक थर्ड ये पहला, दूसरा और ये थर्ड अटेम्प्ट जो निकल के आ रहा है, अगर यहाँ पर 1 आधा दिन करेक्शन होती है, ऊपर-नीचे मार्केट बैंक निफ्टी वोलेटिलिटी दिखाती है, उसके बाद जब ये ऊपर जाएगी, तो आने वाले दिनों में 47,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से और मतलब अभी 46,430 है, अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट की करेक्शन मिल जाए, बढ़िया, वरना कंसोलिडेशन हो जाए तो बढ़िया। आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी 1.5 से 2,000 के पॉइंट और मूव देने वाली है। इसका जैसे निफ्टी अपना हाई 12,200 के तोड़कर 12,650 आ गई है, तो बैंक निफ्टी भी 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट और जाएगी। तो बैंक निफ्टी में बस ये अभी के लिए ओवरबॉट हो गई है, डिप का वेट करिए, डिप आ जाए तो बहुत मौके मिलेंगे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के, बैंक निफ्टी मज़ा देने वाली है, बढ़िया वाला। और मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में कि दिसंबर महीने में बहुत बढ़िया मुनाफ़ा मिलेगा। अभी तो सेंटा रैली की भी शुरुआत होगी या हो चुकी है, तो 25 दिसंबर तक तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में तेज़ी ही रहेगी, बाइंग और डिप चलती रहेगी। बीच में 1 आधा दिन होगा, करेक्शन आएगा, बस उस दिन हमें देखना है, बाकी दिन बाइंग और डिप्स मार्केट बुलिश में ही रहेगी। पुट कॉल रेशियो मैंने बता दी, थोड़ी-सी ओवरबॉट हो गई है 1.66, थोड़ा-सा वेट करेंगे इसको डिप आने का। ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे अगर तो 6 दिसंबर की एक्सपायरी है इसकी। 46,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और क्लोजिंग हमें मिली है 46,430। तो यहाँ से एक तो ये ओवरबॉट है और तो इसका रेजिस्टेंस अभी 46,500 के करीब का आता है। तो अगर ये कल 100 150 पॉइंट भी अगर गैप अप गलती से मिल जाए तो वहाँ पर आप अपनी पोज़ीशन काटिएगा या इसको डिप गिरने का वेट करिएगा। इसमें हाथ डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लोहा कुछ ज़्यादा ही गर्म है, यहाँ पर हथौड़ा नहीं लगेगा, हाथ जलेगा। सपोर्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है कि अब हम 46,000 के नीचे नहीं जाएँगे। बट अगर कल करेक्शन आ जाए तो वेल एंड गुड। मैं तो डिप की वेट करूँगा बैंक निफ्टी में और फिर नेक्स्ट टारगेट डेढ़ 2 हज़ार पॉइंट के और आने वाले हैं। दिसंबर महीने में हमें बैंक निफ्टी 47,000 के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये जो मैं व्यूज़ बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप जो भी एनालिसिस करिएगा अपने सेबी रजिस्टर एनालिसिस सलाह-मशवरा करके करिएगा। प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है और पैसे को बचाना भी सीखना पड़ता है। अभी बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है, पैसा ज़रूर बनेगा बट उसको एक ए इतनी बड़ी-बड़ी जो ग्रीन मार्केट चल रही हो, इतनी बुलिश हो, जिस दिन बहुत बड़ी गिरावट आती है, तो हमें वो ध्यान रखना है कि कहीं उसमें सारा प्रॉफ़िट हमारा आया हुआ जाए ना। आज के लिए इतना ही, कल उम्मीद करता हूँ कि बैंक निफ्टी में थोड़ा डिप आ जाए तो अच्छा, एक बार पूरा का पूरा सम अप कर देता हूँ। निफ्टी में आने वाले दिनों में 20,700 से 20,800 के टारगेट आने वाले हैं। फिलहाल कल मार्केट गैप अप भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है। मैं कुछ एग्ज़ैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, पर निफ्टी अभी और ऊपर जाने के आराम से दिख रही है। हमारे टारगेट वैसे एक्सपायरी से पहले 20,800 के करीब-करीब के हैं। तो अगर मार्केट कल यहाँ से 100-50 पॉइंट नीचे मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना ऊपर मिलती है तो हो सकता है कि भागते रहे। 20,500 मेजर सपोर्ट हो गया है इस एक्सपायरी के लिए और टारगेट हमारे 20,800 के लिए है, क्लियर है। और बैंक निफ्टी अ स्ट्रेच आउट हो चुकी है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे आ गई हुई है। हो सकता है ये 1 आधे दिनों में बड़ा तेज़ी से 200 से 400 पॉइंट की डिप दे दे।
और अगर ये लेवल टूट चुका है, अगर इसने हाई तोड़ के ऊपर निकल गई तो हो सकता है कि ये 500-600 और भाग जाए। तो ये ट्रेन में चढ़ना-उतरना बड़ा रिस्की है। अगर ये नीचे आती है तो बाइंग बनेगी, वरना ऊपर जाके खिसक जा रही है तो ज़्यादा पोज़ीशन में मत ट्रेड करिएगा, कभी भी ये झटका दे देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और आपसे बात करूँ सर, आप मेरी कल भी वीडियो देख रहे थे पर आपने लाइक का बटन दबाया नहीं था। तो ज़रा उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप दबा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।